Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैं आज हिस्ट्री आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है कि चंगेज़ खान कौन था, किन किन इलाक़ों को इसने फ़तह किया और ये कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखता था और इसके कबीले के लोग किस तरह के थे और किस तरह से ये खोपड़ियों के मीनार बनाया करता था और इसकी औलाद में इसके कितने बेटे थे। तो ये आज मैं सब बातें आप लोगों को इस वाले सेशन में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चंगेज़ खान की, तो चंगेज़ खान सबसे पहले 1162 में ये जनाब पैदा हुआ था और शुरू में इसका नाम तैमोजिन रखा गया था। और इसी तरह से ये जो जिस कबीले में पैदा हुआ था वो कबीला कहलाता था मंगोल, यानी कि मंगोलों के कबीले में ये पैदा हुआ था। और अगर हम इन मंगोलों की बात करते हैं ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा थे, तो ये सबसे ज़्यादा दरियाए अनान के इलाके और सहराए गोबी पर सबसे ज़्यादा मौजूद थे और वहाँ पर ये रहते थे। इनका जो रहन सहन है ये था कि ये तंबू बना कर रहते थे, ये जो मंगोल थे, और हिजरत करते थे एक जगह से दूसरी जगह। और जब ये हिजरत करते थे तो अपने तंबुओं को भी अपने साथ लेकर जाते थे और नई जगह पर जाकर तंबू लगा लिया करते थे। और इसी तरह इनके अगर हम शौक़ की बात करें तो ये हर तरह का जानवर पालने के शौकीन थे। घोड़े पालते थे, ये ऊँट पालते थे और इसी तरह कुत्ते भी ये पालने के शौकीन थे और हर तरह का ये गोश्त इस्तेमाल करते थे। इस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर हैं ये खुद पालते थे और उन जानवरों का गोश्त एज़ ए फूड इस्तेमाल करते थे। अगर हम इनके मज़हब की बात करते हैं तो इनका जो मज़हब है वो शैमानिज़म, यानी कि बुतों को ये मानने वाले थे और इनका कोई खुदा ना था। अब जो है अगर हम इनके खाने की बात करें तो ये कौन कौन सी चीज़ों को खाते थे, तो भाई ये हर तरह की चीज़ों को खाते थे। इनके यहाँ कोई हलाल हराम की तमीज़ नहीं थी। ये जनाब मेंढक को खाते थे, कुत्तों को खा लेते थे, भेड़ियों को भी खा लेते थे, बिल्लियों को भी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसी तरह हरन का गोश्त इस्तेमाल करते थे और खच्चरों का गोश्त इस्तेमाल करते थे। और बाज़ औक़ात ये इतने ज़ालिम थे कि इंसानों का गोश्त भी ये खा लेते थे। और इसी तरह से जो भी चीज़ें इनको मिल जाती थीं उनको ये फूड के तौर पर इस्तेमाल कर लेते थे। अगर हम इनकी औरतों की बात करें तो इनकी औरतें भी जंगजू थीं, उनके अंदर भी लड़ाइयों में जाने का शौक़ था और वो भी बड़े शौक़ से जंगों में शिरकत करती थीं और वो भी मुकम्मल तौर पर मर्दों के शाना बशाना खड़ी रहती थीं। और वो भी जंगजू होती थीं, घोड़ों के ऊपर सवारी करती थीं और तीर चलाना और इसी तरह बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज़ मर्दों के साथ जो है वो मिलकर करती थीं। अगर हम औरतों की सिफ़ात की बात करें तो औरतें बड़ी मुँह फट किस्म की होती थीं, कोई इनको हया ना होता था, कोई इनके यहाँ वालिदैन और भाइयों की कोई तमीज़ ना थी। रक़्स, डांस, नाचना और इस तरह तरह की फहश जो बातें हैं उनके अंदर वो आम होती थीं और ये लोग इस तरह की बातों को पसंद करते थे। अब जो है अगर हम चंगेज़ खान की बात करते हैं तो चंगेज़ खान 1162 में पैदा हुआ और ये शुरू में ही जो शुरू के इसके अयाम थे तो देखने में ही ये बड़ा अजीब किस्म का था। और वहाँ पर इसकी पैदाइश के कुछ ही दिनों बाद वहाँ के लोगों ने जनाब इसके बारे में पेशनगोई की थी कि ये मुस्तक़बिल में बहुत बड़ा जंगजू बनेगा, बहुत बड़ा हुक्मरान बनेगा और ज़ालिम किस्म का बंदा बनेगा। तो इस वजह से इसको नाम दिया गया था चंगेज़ खान का। अब जो है इसका ख़ानदान दरियाए अनान के इलाके और इसी तरह गोबी सहरा पर मौजूद थे
اور آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے جب چنگیز خان کی پیدائش ہوئی اور اس کی پیدائش کے بعد 1175 میں اس کو قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، کیونکہ چنگیز خان کا والد وفات پا چکا تھا تو اس کی ماں نے اس کی جناب پرورش کی اور اس کو ہر طرح کی جو تیر اندازی ہے وہ بھی سکھائی، اور ساتھ اس کو طرح طرح کے جو مختلف طرح کے کھیل ہوتے ہیں وہ بھی سکھائے گئے، اور اس کی پرورش جو ہے ایک اچھے طریقے سے کی گئی، اور ساتھ ساتھ اس کی جو ماں تھی وہ اس کو اس کے والد کے اور دادوں کے قصے سناتی تھی، اور قصوں میں جناب من گھڑت واقعات سنائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے اندر بھی ایک ظالمانہ جو ہے جذبہ پیدا ہوا، اور اس نے بھی یہ ڈیسیژن کیا کہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے جناب یہ علاقوں کو فتح کرے گا، اور اس وجہ سے جو ہے اس نے بہت زیادہ ظلم کیا اور بہت سے علاقوں کو فتح کیا، اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ جو ہے اس نے بندوں کو قتل کیا، اور یہ بندوں کو قتل کرنے کے بعد کھوپڑیوں کے مینار بنا دیا کرتا تھا۔ اب جو ہے کیا تھا کہ 1175 میں اس نے سردار بننے کے بعد سب سے پہلے اپنی جو فوج تھی اس کو اکٹھا کیا، اور فوج کو ایک نئے سرے سے منظم کیا، اور ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ بھی زیادہ کیں اور فوجی اصلاحات کیں، اور اس کے علاوہ اس کا شیوا یہ ہوتا تھا کہ جس علاقے کو یہ فتح کرتا تھا اس علاقے کا جتنا بھی اس کے مال غنیمت کی شکل میں جتنا بھی اس کو حصہ آتا تھا وہ سب کا سب یہ جناب بانٹ دیا کرتا تھا اپنے فوجیوں کے اندر۔ اس وجہ سے اس کی جو فوج ہے اس میں لڑنے کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا تھا، اور اسی طرح سے اس نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا۔ 1214 اور 1218 کے دوران اس نے دو چینی ریاستوں پر قبضہ کر لیا، اور چینیوں کو مکمل طور پر اس نے تباہ کر دیا اور بہت سے چینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب جو ہے اس نے ارد گرد کے علاقوں میں چین کے ارد گرد کے علاقوں میں اس کی دہشت پھیلنے لگی کہ اس طرح کا چنگیز خان کا لقب کا ایک جناب بندہ ہے جو کہ بہت سے علاقوں کو فتح کرتا ہے اور ساتھ بہت سے لوگوں کو قتل بھی کر دیتا ہے، اور اس کی یہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے علاقوں میں اس کی ایک دھاک بیٹھنا شروع ہو گئی، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس سے ڈرنے لگے۔ اب جو ہے آہستہ آہستہ یہ مختلف علاقوں کو فتح کرتا گیا اور بہت سے علاقوں کو جناب اپنے زیر اثر کرتا گیا اور بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتا گیا۔ 1221 کے اندر اس نے کچھ سفیر جو ہیں کسی دوسرے ملک روانہ کیے تو وہاں پر ان کو قتل کر دیا گیا، تو اس نے یہ عہد کیا کہ اب وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا اور پوری دنیا کو نہیں چھوڑے گا، جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اس کو وہ سرے سے ہی ختم کر کے دم لے گا۔ تو اس نے بہت سے علاقوں جیسا کہ افغانستان، سمرقند، بخارا، آذربائیجان، تبریز اور خراسان پر حملہ کیا، اور ان علاقوں کو اس نے آسانی سے فتح کر لیا اور یہاں کے لوگوں کو اس نے قتل و غارت کا نشانہ بنایا، اور اسی طرح سے یہ آگے بڑھتا گیا اور اس نے روس کو بھی فتح کر لیا، اور اس کی جو اب سلطنت ہے وہ جارجیا سے چین تک پھیل چکی تھی، کیونکہ چین سے یہ شروع ہوا تھا اور اس نے جارجیا تک مکمل طور پر آدھی دنیا کو یہ جناب فتح کر چکا تھا، اور اس دوران یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 10 سے 12 لاکھ لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اور اگر ہم اس کی لشکر کی بات کریں، اس کی لشکر کی جو ایک ارینجمنٹ ہے، جو ایک ترتیب ہے، وہ بڑی منظم طریقے سے ہوتی تھی، جس کی وجہ سے جن علاقوں میں بھی یہ جاتا تھا وہاں پر بہت سے لوگوں کو جناب قتل کرتا تھا اور اپنی فوج کے جھنڈے وہاں پر گاڑ دیتا تھا۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو لشکر ہے وہ عام لشکروں کی نسبت تیزی سے جناب دوڑا کرتا تھا، اور اس کے جو لشکر کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے، جو سپاہی ہوتے تھے، وہ گھوڑوں پر دوسری فوجوں کے ساتھ حملہ کرتے تھے، ان کے ساتھ لڑا کرتے تھے، اور سب سے پہلے گھوڑے پر سے تیر چلانا انہوں نے ہی متعارف کرایا تھا، چنگیز خان نے اور اس کی فوج نے، اور ان کے پاس اس کے فوجی کے پاس
तीन तीन घोड़े हुआ करते थे और उन घोड़ों में से रास्ते में जाते हुए अगर कोई रास्ते में कोई घोड़ा थक जाता या बैठ जाता तो वो जनाब उसको मार देते और उसका जो खून है वो भी पी लेते थे और साथ उसका जो गोश्त है उसको खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती थी और इस पावर को वो जनाब अपने मुखालिफ लोगों पर निकालते थे और उनके ऊपर जो है अपनी फुल जो है अपना गुस्सा निकाला करते थे। और इसी तरह से जिन इलाकों को ये फ़तह करते थे वहाँ पर मुकम्मल तौर पर हू का आलम होता था। जितनी भी वहाँ पर चरिंद परिंद और इसी तरह जितने भी वहाँ पर इंसान होते थे ये सब को कत्ल कर देता था और वहाँ पर लोगों की जो खोपड़ियाँ हैं उनको बांध कर और गधों ये घोड़ों पर सवार करके शहरों में फिराया करता था। और इसी तरह उनकी जो खोपड़ियाँ हैं उनके ये मैदान के अंदर खोपड़ियों के मीनार बनाया करता था। तो ये बहुत ही ज़ालिम किस्म का बंदा था और ये कोई नहीं देखता था कि बच्चों को कत्ल कर रहा है, औरतों को कर रहा है, ये सब को, बच्चों को, जानवरों को, परिंदों को, सब को ही जनाब मौत के घाट उतार दिया करता था। लेकिन आखिरकार इसको मौत न छोड़ सकी और इस ज़ालिम को 1227 के अंदर इसकी मौत हुई। और इसकी मौत के बाद इसके बेटों ने इसकी जितने भी इसके घोड़े थे, इसकी जितनी भी नौकरानियाँ थीं, इसकी जितनी भी लौंडियाँ थीं, उन सब को और जितनी भी इसने अपने साथ बीवियाँ रखी हुई थीं सब को एक ही जगह पर दफन कर दिया। और ये नामालूम जगह थी, आज तक किसी को उस जगह के बारे में पता नहीं चल सका। लेकिन 2004 के अंदर ये ख्याल पेश किया गया और किसी जगह से इसके जनाब जो मज़ार है उसका पता चला और आखिरकार जो है ये भी मौत से न बच सका, जो कि खुद लोगों को मौत के घाट उतारा करता था। तो ये एक बहुत ही अजीब किस्म का बंदा था। ये अजाब था मुसलमानों पर और इसी तरह दूसरे मज़हब पर। अगर हम इसकी औलाद की बात करें तो इसकी औलाद के अंदर 4 बेटे थे। एक था उगदाई ख़ान। उगदाई ख़ान को इसने अपना जो है जानशीन मुकर्रर किया था। दूसरा था जोची खान जिसको इसने रूस और बल्गारिया का हुक्मरान मुकर्रर किया था। तीसरा था चुगताई खान जिसको इसने ख़वारज़म, काशगर, गजनी और सिंध का हुक्मरान मुकर्रर किया था। इसी तरह तोलाई जो है ये मंगलुस्तान का एक इसको हिस्सा दिया गया था। तो इसके ये 4 बेटे थे। इन चारों में जो उगदाई ख़ान था जिसको इसने अपना नैब मुकर्रर किया था, ये ख्याल किया जाता है कि ये बाद में मुसलमान हो गया था और ये मुसलमानों से बेपनाह प्यार और मोहब्बत करता था और मुसलमानों के साथ अच्छे तरीके से पेश आता था। तो ये सब कुछ जो हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताई है ये चंगेज़ खान के बारे में थी। अगर आप लोगों को ये हिस्ट्री पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ताकि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मज़ीद मिलती रहें। वस्सलाम, थैंक्स अ लॉट ऑफ वाचिंग।